इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है डोनेट्स्क से, जहां पर रूस ने एक मिसाइल से अटैक किया है यूक्रेन से। ये खबर जहां पर जानकारी मिल रही है कि डोनेट्स्क पर हमला हुआ है और ये हमला मिसाइल अटैक है। डोनेट्स्क में एक इमारत पर मिसाइल से हमला करने की जानकारी आ रही है। हमले में 2 की मौत हुई है और 6 लोग के घायल होने की जानकारी मिल रही है। इस वक्त डोनेट्स्क वो हिस्सा जहां जिसका एक इलाका ऐसा भी है जो रूस के कब्जे में है, रूस ने उस पर कब्जा कर लिया था। लेकिन अब देखिए, ये देखिए तस्वीरें सामने आ गई है। यूक्रेन के डोनेट्स्क में रूस ने एक मिसाइल से अटैक किया है और यहां पर एक इमारत को टारगेट किया गया है जिसमें कुछ लोगों की जान भी गई है। फिलहाल जो आंकड़ा है वो 2 का सामने आ रहा है। 6 लोगों के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। लेकिन जिस तरह से ये मिसाइल अटैक हुआ है, ये समझ लीजिए कि भीषण तबाही है और लोगों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, डोनेट्स्क में मिसाइल से हमला और खार्किव के बाजार में आग की तस्वीरें। दोनों ही जगह भीषण तबाही होने की जानकारी मिल रही है। लोगों की जानमाल का भी नुकसान हुआ है। लेकिन फिलहाल यूक्रेन की सच्चाई ये है कि तबाही और बर्बादी और आग के गोलों के बीच अपने आप को बचाने की लड़ाई यूक्रेन लड़ रहा है। महायुद्ध आज 23 दिन हो गए हैं, तब भी जारी है। क्या पुतिन न्यूक्लियर बम का बटन दबा सकते हैं? हो गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें बमबारी के बाद वहां से आग की लपटें उठती दिखाई दी। इसके तुरंत बाद राहत और बचाव दल के लोगों ने मोर्चा संभाल लिया और गोदाम में लगी आग को बुझाने में जुट गए। उन्होंने लगातार पानी की बौछार की जिससे आग तो काबू में आ गई, लेकिन उससे उठने वाले धुएं की वजह से वहां थोड़ी देर के लिए अंधेरा छा गया। जब हालात पूरी तरह काबू में आ गए तो बचाव दल के लोगों ने वहां सर्च ऑपरेशन चलाया ताकि कोई मलबे में फंसा हो तो उसकी मदद की जा सके। Наших співробітників постраждали, швидка забрала їх до। रूसी हमले में सिर्फ गोदाम ही नहीं बल्कि आसपास की कई दूसरी इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा। वहीं कीव पर रूस के हवाई हमलों में तेजी आ गई, जिसके बाद यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूसी सेना अब उसके नागरिकों को निशाना बना रही है, क्योंकि रूस की ओर से दागा गया रॉकेट वहां के एक रिहायशी इलाके में गिरा, जिसकी वजह से वहां मौजूद एक बहुमंजिला इमारत के ऊपरी हिस्से में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते इमारत की कई मंजिलें आग की लपटों में घिर गईं। जिसके बाद राहत और बचाव की टीमें वहां पहुंची और इमारत में फंसे लोगों को बचाने का काम शुरू कर दिया गया। हालांकि दरवाजे अंदर से बंद होने की वजह से लोगों को निकालने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी और मशीनों की मदद से उन दरवाजों को काट कर लोगों को बाहर निकाला गया। वहीं इस हमले से भड़के कीव के मेयर ने रूस के उन दावों पर सवाल उठा दिए जिनमें सिर्फ यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की बात कही गई थी। This building is military target. यूक्रेन ने दावा किया कि इस हमले में एक नागरिक की मौत हो गई जबकि इमारत में फंसे 30 लोगों को बचा लिया गया। यही नहीं, रूस ने दावा किया कि उसके सैनिकों ने कीव में यूक्रेन के कुछ सैन्य ठिकाने भी तबाह कर दिए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इन हमलों से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया जिसमें दिखा कि राजधानी कीव के एक इलाके में रूस ने बमों की बारिश कर दी। इन बमों के धमाकों से वहां तेज रोशनी दिखी और फिर धुएं का गुबार आसमान में उठता हुआ नजर आया। रूस का दावा है कि इन हमलों में न केवल हथियारों का बड़ा जखीरा नष्ट हुआ बल्कि यूक्रेन के कई सैनिक भी मारे गए। उधर यूक्रेन